हेलो गाइज, अगेन वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंगपीडिया। गाइज, आज की वीडियो में हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं रिलेटेड टू आईसीडी गाइडलाइन। ठीक है, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कैंसर रिलेटेड गाइडलाइंस कौन कौन सी हैं और उनमें हमें क्या क्या याद करना है। ठीक है गाइज, आज मैं सारा कुछ आपको बताने वाला हूँ। और अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए और आपको मेरा डाटा चाहिए रिलेटेड टू सीपीसी एग्ज़ाम, तो आप मेरे मेल आईडी पे मुझे कनेक्ट कर सकते हो। जो मेन चीज़ है आज हम जो डिस्कस करेंगे वो रहेगा कैंसर रिलेटेड गाइडलाइंस। ठीक है, देखो गाइस, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कैंसर में हमारी कितनी गाइडलाइंस हैं। तो तकरीबन 8 से 10 गाइडलाइन है जो कि हमें ध्यान रखनी है रिलेटेड टू कैंसर। ठीक है, कैंसर का मतलब होता है हमारा क्या, न्यूप्लाज्म या फिर मैलिग्नेंसी। ठीक है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कैंसर होता क्या है। कैंसर का मतलब होता है एबनॉर्मल टिश्यू ग्रोथ इन बॉडी पार्ट। किसी बॉडी पार्ट में अगर एबनॉर्मल टिश्यू ग्रोथ होता है तो उसको हम कैंसर कहते हैं। ठीक है, अब हमें ये भी पता होना चाहिए गाइस कि कैंसर कितने टाइप का होता है। बेसिकली जो हमारा कैंसर होता है या फिर हमारा जो न्यूप्लाज्म है वो 3 टाइप का होता है। पहला होता है हमारा बेनाइन कैंसर, दूसरा होता है मैलिग्नेंट, तीसरा होता है प्री मैलिग्नेंट। ठीक है, जो हमारा बेनाइन होता है उसको हम नॉन कैंसर बोलते हैं। ठीक है, जो हमारा मैलिग्नेंट होता है वो हमारा कैंसरस होता है। ठीक है, मतलब कि वो स्प्रेड करता है एक पार्ट से दूसरे पार्ट में। ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या है कि उसमें एबनॉर्मल ग्रोथ होता है। ठीक है, प्री मैलिग्नेंट में क्या होता है, हमारे जो सेल्स होते हैं कैंसरस तो नहीं होते हैं बट उनमें पोटेंशियल होता है कि वो कैंसरस बन सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं प्री मैलिग्नेंट। गाइस, जो मैंने तीनों चीज़ बताई हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये सब चीज़ें आपको जब आप इंटरव्यू दोगे तो वहाँ पर पूछ लेता है। ठीक है, अब हम इसकी गाइडलाइंस पढ़ते हैं कि कौन कौन सी गाइडलाइंस हैं इन मैलिग्नेंसी, मतलब कि न्यूप्लाज्म या फिर कैंसर। वो हमें सारी गाइडलाइंस पता होना चाहिए। आज वही सारी गाइडलाइंस मैं आपको बताऊंगा। ठीक है गाइज, देखो गाइज, सबसे पहली चीज़ है इसमें इंपॉर्टेंट वो ये है, अगर कैंसर स्प्रेड करता है एक पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट में या फिर नियर बाई लिम्फ नोड में प्राइमरी कैंसर के, ठीक है, उसको हम बोलते हैं मैलिग्नेंट प्राइमरी। ठीक है, वो हमारा मैलिग्नेंट सेकेंडरी कब होता है, जब वो दूसरे साइड पे स्प्रेड करता है तो हमारा क्या होता है, मैलिग्नेंट सेकेंडरी। ठीक है गाइज, ये आपको पता होना चाहिए, ये की डिफरेंस है। दूसरी चीज़ है कि जो हमारी सीक्वेंसिंग होती है वो डिपेंड करता है कि कौन सा ट्रीटमेंट हो रहा है। मतलब अगर प्राइमरी साइड कैंसर का ट्रीट किया जा रहा है आज के टाइम पे, तो वहाँ पे हम प्राइमरी साइड को कोड करेंगे। ठीक है, अगर पेशेंट सेकेंडरी साइड के ट्रीटमेंट के लिए आया है तो वहाँ पे हम सेकेंडरी साइड कोड करेंगे। ठीक है गाइज, इसमें एक और चीज़ है इंपॉर्टेंट, वो ये है, अगर मान लो 2 या 2 से ज़्यादा साइड डॉक्यूमेंटेड हैं तो हमें जो सीक्वेंसिंग है, हमारी गाइडलाइन है जो कि मैंने आपको बताया है कि पेशेंट किसके लिए आया है करेंट टाइम में, वो वाली गाइडलाइन को फॉलो करके हमें उसको कोड करना होगा। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे ना इसके FTR बता देता हूँ। देखो, सबसे पहला FTR इसमें क्या है, FTR मतलब फैक्ट्स टू रिमेंबर। ठीक है, देखो सबसे पहली चीज़ है टाइप्स ऑफ न्यूप्लाज्म। न्यूप्लाज्म हमारे कितने टाइप के होते हैं, हमारा पहला होता है प्राइमरी मैलिग्नेंट, दूसरा होता है सेकेंडरी मैलिग्नेंट, तीसरा होता है अर्ली स्टेज नॉन इन्वेजिव कैंसर। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्री मैलिग्नेंट, और अगला होता है हमारा बेनाइन जो कि हमारा नॉन कैंसरस है। ये सब चीज़ें मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है गाइज, अगली चीज़ है, अगर मान लो हमारे सिनारियो में क्या है, कैंसर एसोसिएटेड है एनीमिया के साथ में, तो वहाँ पे क्या है, हम सबसे पहले क्या कोड करेंगे, वहाँ पे हम कोड करेंगे सबसे पहले कैंसर को, फिर हम कोड करेंगे एनीमिया को। ठीक है गाइज, ये सारी जो गाइडलाइन है जो मैं FTR आपको अभी बता रहा हूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके इंटरव्यू में 100% आपको यहीं से पूछता है। ठीक है, तो इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है गाइज, अगली है इसमें, अगर हमारा कैंसर है विद एनीमिया ड्यू टू कीमोथेरेपी रेडिएशन, तो वहाँ पे हम सबसे पहले क्या कोड करेंगे, वहाँ पे हम कोड करेंगे एनीमिया को, फिर हम करेंगे एडवर्स इफेक्ट को। ठीक है, फिर वहाँ पे हम करेंगे कैंसर ऑफ स्पेसिफिक साइट। ठीक है, उसको हम कोड करेंगे। अगला है हमारा, अगर हमारा एनकाउंटर है किसके लिए, कीमोथेरेपी या रेडिएशन के लिए, तो वहाँ पे हम सबसे पहले कोड करेंगे Z51 जो कि हमारा कीमोथेरेपी के लिए आता है, फिर हम कोड करेंगे प्राइमरी कैंसर या फिर सेकेंडरी कैंसर, या अगर वहाँ पे एप्लीकेबल होगा तो। ठीक है, और फिर हम रिलेटेड कंडीशन जो भी गिवन है उसको कोड करेंगे। ठीक है गाइस, अगली चीज़ है डिहाइड्रेशन मैनेजमेंट से रिलेटेड कैंसर का। ठीक है, इसमें दे रखा है अगर डिहाइड्रेशन मैनेजमेंट है तो वहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते हैं, डिहाइड्रेशन को कोड करेंगे, आफ्टर दैट हम कैंसर को कोड करेंगे। ठीक है, अगली गाइडलाइन है वो हमारा रीजन फॉर एनकाउंटर इज सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन, मतलब हमारा जो एनकाउंटर हो रहा है वो सर्जिकल कॉम्प्लिकेशंस की वजह से हो रहा है, तो वहाँ पे हम सबसे पहले क्या कोड करेंगे, सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन को कोड करेंगे, आफ्टर दैट वी विल कोड कैंसर कोड। ठीक है, अगली चीज़ है अगर हमारा पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर हो रहा है न्यूप्लाज्म के कारण, ठीक है, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, वहाँ पे हम पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर को सबसे पहले कोड करेंगे, फिर हम कैंसर को कोड करेंगे। ठीक है गाइस, अगर हमारा मेटास्टेटिक कैंसर है या फिर मेटास्टेटिक सार्कोमा और कार्सिनोमा ऑफ ऑर्गन है, तो वहाँ पे हम क्या है, प्राइमरी कैंसर को कोड करते हैं। ठीक है गाइस, ये कुछ FTRs हो गए रिलेटेड टू कैंसर। ठीक है, अब इसमें अगली चीज़ है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस, वो है हमारा प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी। देखो रूल 1 क्या कहता है, रूल 1 कहता है मॉर्फोलॉजी हमें चेक करना चाहिए, कार्सिनोमा दे रखा है या सार्कोमा दे रखा है
तो वो हमारा किस में आता है, वो हमारा प्राइमरी कैंसर में। ठीक है, अगर मेटास्टैटिक इन द ब्लो ऑर्गन है तो हमारा सेकेंडरी में आता है, जो कि हमारे कौन कौन से हैं, बोन, ब्रेन, डायफ्राग्राम, हार्ट, लिवर, लिम्फ, मेडिस्टिनम, मेनिंगिस, पेरिटोनियम, प्लूरा, रेट्रोपेरिटोनियल, स्पाइनल कॉर्ड और साइट क्लासिफिएबल टू C76.0 टू C76.8। ठीक है, ये हमारा किस में आता है, ये हमारे आते हैं सेकेंडरी कैंसर में। ठीक है, दूसरा रूल है इसमें, वो है हमारा मेटास्टैटिक इन अदर ऑर्गन। अगर मेटास्टैटिक इन सब ऑर्गन के अलावा किसी और में है तो वो हमारा किस में जाएगा, वो हमारा जाएगा प्राइमरी में। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे भी देखो यहाँ पे दे रखा है, मेटास्टैटिक सार्कोमा ऑफ द लंग्स। लंग हमारा क्या है, प्राइमरी कैंसर में आता है। ठीक है, जो मैंने आपको रूल सेकंड बताया था, अगर उनके नेम दिए हुए हैं तो वो हमारा किस में आता है, वो हमारा सेकेंडरी में आता है, उसके अलावा हमारा प्राइमरी में आता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे दे रखा है दूसरा, मेटास्टैटिक सार्कोमा ऑफ द बोन। यहाँ पे कीवर्ड दे रखा है ना सार्कोमा, सार्कोमा का मतलब हो गया हमारा प्राइमरी। ठीक है, तीसरा एग्जांपल देखो, उसमें दे रखा है मेटास्टैटिक ब्रेन कैंसर, तो मतलब ये हमारा किस में आता है, सेकेंडरी ब्रेन कैंसर में। मतलब हम इसको कैसे कोड करेंगे, सेकेंडरी ब्रेन कैंसर की तरह, क्योंकि यहाँ पे हमारा कोई भी कार्सिनोमा और सार्कोमा नहीं है ना, कोड वर्ड जो है। एग्जाम्पल 4 देखो, उसमें दे रखा है मेटास्टैटिक ब्रेस्ट कैंसर, कोडेड एज अ प्राइमरी ब्रेस्ट कैंसर। वो क्यों गाइस, क्योंकि देखो यहाँ पे जो गिवन ऑर्गन है उनके अलावा कोई और होगा तो हमारा प्राइमरी में जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो दूसरे रूल में ब्लो ऑर्गन के नाम दिए थे तो वहाँ पे हमारा ब्रेस्ट नहीं है। ठीक है, बट यहाँ पे मेटास्टैटिक दे रखा है, मेटास्टैटिक के साथ में वहाँ पे क्या होना चाहिए, इनमें से नाम होना चाहिए जो कि ब्लो ऑर्गन यहाँ पे गिवन है, बट यहाँ पे तो नहीं है, इसीलिए हमारा प्राइमरी में जा रहा है। ठीक है, ऐसे ही कॉलोन के लिए दे रखा है। तो इस तरीके से आप डिफ्रेंशिएट करोगे कि वो हमारा प्राइमरी है या सेकेंडरी है। ठीक है गाइस, तो ये सारी गाइडलाइंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है रिलेटेड टू कैंसर, और ये सारी आपको पता होना चाहिए। आपके इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि जो मैंने गाइडलाइन आपको बताई है और जो मैंने आपसे FTR डिस्कस किए हैं यहाँ पे, ये सब आपको पता होना चाहिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है गाइस, तो आज की वीडियो में गाइस इतना ही। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर फर्दर वीडियो रिलेटेड टू CPC एग्जाम। थैंक यू गाइस।